हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम सोल्वर। आज की इस वीडियो से हम कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से करेंगे। आने वाले सभी वीडियो में हम सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट कराएंगे और फिर पिछली परीक्षाओं में आए हुए MCQ क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति वो कहाँ से हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। तो देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेता है और उसका विश्लेषण करता है और प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट के रूप में देता है। और डाटा क्या होता है? डाटा फैक्ट और सूचनाओं का एक अव्यवस्थित कलेक्शन होता है। यह मेनली दो प्रकार का होता है। नंबर एक है जो है न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा के अंदर आता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो न्यूमेरिकल डाटा होता है इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल डाटा, जो संख्यात्मक डाटा होता है। और दूसरा है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। इसके अंदर चिन्हात्मक डाटा आ गया, इसको बोलते हैं चिन्हात्मक डाटा। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? अक्षर, अंक, चिन्ह, ये जो सारे के सारे हैं वो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा के अंदर आते हैं। इन्फॉर्मेशन, सूचना, डाटा का विश्लेषण व डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम सूचना कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए ऑर्डर को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जो कंप्यूटर को हम ऑर्डर देते हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन के रूप में देते हैं और आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन के रूप में लेते हैं। आगे देखते हैं हम कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो देखते हैं सबसे पहले अबेकस 600 BC पहले एक ऐसा यंत्र था जिसका प्रयोग हम कैलकुलेटिंग के लिए किया करते थे और उसको डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जा सकता था। आगे देखते हैं योग मशीन का आविष्कार ट्रिक के साथ। तो देखते हैं योग मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में किया गया था। और जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी? योग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लस। और प्लस को हम रिलेट करेंगे पास्कल से। प्लस और पास्कल की जो आवाज़ है वो मिलती जुलती है और जो प्लस पास्कल बस ये हमारी ट्रिक रहेगी। और जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो आगे देखते हैं चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक है आजकल की बीवी आधुनिक और डिफरेंट हैं। तो दोस्तों जो इसमें बीवी शब्द है वो बेबेज से रिलेट करना है और आधुनिक है वो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर और डिफरेंट यानी कि डिफरेंस। तो देखते हैं फ़ोटो के माध्यम से। जो पहले फ़ोटो दिया हुआ है ये दिखाता है आपको आधुनिक बीवियाँ और दूसरा दिखाता है आपको डिफरेंट। तो ये कैसे है? तो दोस्तों जो पहले की बीवियाँ होती थी वो केवल घर का ही काम काज किया करती थी और खाली समय भजन कीर्तन में लगाती थी। लेकिन आजकल समय बदल चुका है और औरतें घर के साथ साथ मतलब जॉब भी करती हैं। यही अपनी ट्रिक है। तो बीवी को रिलेट करेंगे हम बेबेज से और आधुनिक को करेंगे हम आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर से और डिफरेंट को उठाना में डिफरेंट और डिफरेंस इनको दोनों को रिलेट करना है। आइए आगे देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है वो है 1942 से 1955 तक। 1942 से 1955 तक जितने भी कंप्यूटर आते हैं वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं, यानी कि प्रथम पीढ़ी के अंदर आते हैं। इस समय के कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े होते थे और इनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था जिससे गर्मी पैदा होती थी और इसके लिए AC की आवश्यकता पड़ती थी। और जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे? अनायक और यूनिवैक और एडवैक। और ये कंप्यूटर थे, ये तीनों के तीनों ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आते थे। और जो अनायक था उसका आविष्कार JP एकर्ट तथा जॉन मोचले ने किया था। इसमें लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। और यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जो यूनिवैक है उसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों के लिए और व्यापारिक कार्यों के लिए हुआ था। और जो एडवैक है, एडवैक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और जो स्टोरेज के लिए इसमें क्या यूज होता था? वो यूज होता था मैग्नेटिक ड्रम। आगे देखते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 तक। 1956 से 1964 तक कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन मानी जाती है। सबसे पहले अमेरिका की बेल लेबोरेटरी ने
ट्रांजिस्टर की खोज करी जो वैक्यूम ट्यूब से बेहतर थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार प्रथम जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनसे तुलना में छोटा था और जो बिजली की खपत करते थे ये वैक्यूम ट्यूब से वाले कंप्यूटर होते थे जो उनसे कम करते थे। और जो इस समय का कंप्यूटर था वो था IBM 1404 और जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे दिखते थे, वो ऐसे दिखते थे। और आगे देखते हैं, पंच कार्ड की जगह मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया जिसे स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि हुई और सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्ट्रेन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। और जो कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और जो फोर्ट्रेन का जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन बेकस ने। और इसको हम याद कैसे करेंगे हम, जो ट्रिक है इसकी वो क्या है, जॉन बेकस जैसे नाम फॉरेन में होते हैं, जॉन बेकस जैसे नाम फॉरेन में होते हैं। और यही इसकी फोर्ट्रेन है, इसकी ट्रिक है। फॉरेन और फोर्ट्रेन को हम यहाँ से रिलेट करेंगे। आगे देखते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1965 से 1974 तक। और जो इस समय IC का प्रयोग हुआ, IC की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC एक सिलिकॉन चिप पर हज़ारों सर्किट को प्रिंट कर बनाई जाती है। और जो इसी समय क्या हुआ, इसी समय में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक, उसका उद्भव हुआ। और 1965 में DEC द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर जैसे PDP-8 का भी विकास हुआ। और जो DEC की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। आगे देखते हैं चौथी पीढ़ी की तरफ। चौथी पीढ़ी कब से कब तक है, 1973 से 1989 तक है चौथी पीढ़ी। इस समय में VLSI का यूज़ हुआ। VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो VLSI की तकनीक से क्या हुआ, पूरे CPU को एक चिप पर उतारा गया, मतलब एक चिप पर प्रिंट कर लिया गया जिसे माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया। और इस समय में उच्च गति वाले कंप्यूटर जैसे वैन और लैन का विकास हुआ। और सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, सॉफ्टवेयर में GUI का विकास हुआ। GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं हम पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी में क्या था, पाँचवीं पीढ़ी 1989 से लेकर और जो अभी तक चलते आ रहे हैं वो सभी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इस समय में ULSI तकनीक का यूज हुआ। ULSI की फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस समय कंप्यूटर ऊंची क्षमताओं के साथ साथ लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग में भी सामर्थ्य हैं जिन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। नेटवर्क के क्षेत्र में इंटरनेट और ईमेल का विकास हुआ। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDEC पुणे ने बनाया। यहाँ पर हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है और आगे देखते हैं हम कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं पिछली परीक्षा में आए हुए इस टॉपिक से, वो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक छोटा सिलिकॉन चिप या वेफर है जो अत्यंत शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल से बना होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए, आप सोचिए क्या था आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन C, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था अनायक, वो किसने बनाया था, ऑप्शन C, JP एकर्ट ने और जॉन मोचली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, वो कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं आपने, बेसिक, कोबाल्ट, फोर्ट्रेन और पास्कल। तो इसकी क्या बताई थी हमने दोस्तों, ये बताई थी ऑप्शन C, फोर्ट्रेन। जो फोर्ट्रेन है एक वैज्ञानिक भाषा है और जो बेसिक भाषा है वो किसके लिए यूज़ होती है, वो टीचिंग के लिए यूज़ होती है। और जो फोर्ट्रेन है वो वैज्ञानिक भाषा है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, अभी अभी बताया था मैंने, टीचिंग के लिए। जो बेसिक भाषा का प्रयोग होता है वो होता है टीचिंग के लिए, यानी कि सरल प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, टीचिंग ईजी प्रोग्रामिंग। और जो बिजनेस में यूज होती है वो कौन सी होती है, कोबोल, COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पास्कलिन का प्रयोग खालिस्तान करने के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हमने ट्रिक में बताया था आपको, जहाँ पे भी पास्कल आए यानी कि पास्कल प्लस। और इसका आंसर क्या रहेगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन A में क्या दिया हुआ है, जोड़ और गुणा। और ऑप्शन B में क्या है, कैरी ट्रांसफ़र क्षमता के साथ जोड़ और घटा। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, जोड़, घटा, गुणा और विभाजन।
और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, गुणा और विभाजन। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कैरी ट्रांसफर क्षमता के साथ जोड़ और घटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लैज पास्कल द्वारा जो 1642 में एक मशीन बनाई गई थी वो क्या बनाई गई थी? तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, वही अपना है ऑप्शन डी, एडिंग मशीन। एडिंग मशीन मतलब प्लस यानी कि जोड़ने की मशीन, और प्लस क्या था अपना, प्लस से पास्कल, ये अपनी ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान एक नाजुक कांच का उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वो देखते हैं हम। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, या ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक नाजुक कांच का उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू एक छोटे चिप पर स्थित होता है इसलिए इसे खालिस्तान भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर। हमने चौथी पीढ़ी के अंदर बताया था कि VLSI तकनीक का यूज कर CPU को एक चिप पर प्रिंट किया गया था जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 1964 में खालिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति ला दी और कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी की शुरुआत करी। तीसरी पीढ़ी में क्या था दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में हुआ था यूज हुआ था IC, और जो फर्स्ट जनरेशन थी वो क्या थी, वैक्यूम ट्यूब, और जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर, और जो तीसरी पीढ़ी है उसमें क्या यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC, और जो चौथी पीढ़ी है उसमें क्या यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। और जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें क्या यूज किया गया दोस्तों, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को हजारों खालिस्तान का उपयोग करके बनाए जाते थे और वे अपने समय में सबसे तेज़ गणना करने वाले उपकरण थे। तो दोस्तों अभी देखा था हमने, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें क्या यूज होता था, उनमें यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब, और जो दूसरी पीढ़ी के थे उनमें यूज होते थे ट्रांजिस्टर, और जो तीसरी पीढ़ी के थे उनमें थे IC, और जो चौथी पीढ़ी में क्या यूज हुए, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता उसके खालिस्तान थे। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधारणा खालिस्तान पर आधारित है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं दोस्तों, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म क्या है? GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI प्रदान करता है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से नेविगेट और बातचीत कर सकता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी, इंटरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं, खालिस्तान प्रयोक्ता को आइकन मेन्यूज और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में प्रोग्राम चलाता है या कंप्यूटर को निर्देश करता है। तो यह सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वो देखते हैं, वो रहेगा ऑप्शन डी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARPANET का मतलब है, वो क्या है? इसका मतलब है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।